बिहार में शराबबंदी के बाद पुलिस की तरफ से जब्त शराबों का सरकार क्या करती है और कैसे इसको नष्ट किया जाता है। हम आज आपको इसकी एक सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इन शराबों को मिट्टी में मिला। रामनवमी, ईद और चैती छठ को देखते हुए बिहटा पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने अलग अलग जगह से जब्त देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कुछ दिनों पहले ही समीक्षा बैठक में जिला में जब्त शराब को जल्द से जल्द विनिष्ट करने का सख्त निर्देश दिया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए बिहटा थाना में लगभग 3000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। जब्त शराब बंदी के बाद जब शराबों को थाने में ही गड़ाकर जेसीबी से नष्ट किया जाता है। विनिष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया क्या है और कैसे शराब को नष्ट किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया पर मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक से बात की बिहटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में पटना जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया था कि जिले में जब्त जो भी शराबें हैं उस शराब को विनिष्टीकरण कर दिया जाए और जिले के सभी थानों में जब शराबों का विनिष्टीकरण का काम शुरू हो गया। अभी हम बिहटा थाने में हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बिहटा थाने की, जहां पर शराब का विनिष्टीकरण चल रहा है। और ये मद्य निषेध विभाग के डीएसपी हैं, बिहटा थाने के एएसआई हैं, निरीक्षक और मजिस्ट्रेट भी हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती में यह विनिष्टीकरण चल रहा है। बिहटा थाने के ऑफिसर्स हैं और ये जेसीबी से देखिए किस तरह से ये शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी के लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं। शराबबंदी के बाद इसी तरह से शराबों का विनिष्टीकरण होता है और जब्त शराब को विनिष्टीकरण के लिए बाजाबता जिलाधिकारी के यहाँ दफ्तर से इसका आदेश लिया जाता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। ये विदेशी शराब का एक बड़ा खेप पकड़ाया था बिहटा थाने में, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ये छोटे छोटे विदेशी शराब हैं। विदेशी शराब को लेकर बिहार में राजनीति भी चरम पर है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहां शराबबंदी पर सवाल उठाया है, वहीं बीजेपी ने भी शराबबंदी को लेकर कई बातें कही है। आरजेडी के भी विधायकों ने शराबबंदी पर सवाल किया है। तो हमारे साथ मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक हैं। बताएं सर, ये किस तरह से कार्रवाई चल रही है? जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर यह विनिष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है और जितने भी कांड का वहां से आदेश प्राप्ति होती जा रही है उस थाना से उतना कांड की शराब विनष्ट कर दी जा रही है। कितना लगभग शराब का विनिष्टीकरण आज यहाँ होगा? आज लगभग शराब का विनिष्टीकरण होगा अनुमानता बताइए। 3952 लीटर लगभग 3952 लीटर शराब का विनिष्टीकरण है। तो कैसे ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? ये विनिष्टीकरण का प्रक्रिया है कि जेसीबी मंगवा ली गई है और गड्ढा उतना करवा लिया गया है और जेसीबी वहां पर रख करके शराब को कुछ दिया जा रहा है और कुछने के बाद फिर गड्ढा में ये कर दिया जा रहा है। उसका फिर गड्ढा को जब शराब विनष्ट हो जाएगी उसके बाद फिर गड्ढा को बराबर भर दिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट आप कहाँ करेंगे? इसकी रिपोर्ट फिर मैं अपने कार्यालय में दूंगा, वहां तक फिर हमारे सेक्रेटरी साहब के पास चली जाएगी। पूरी विधिवत ढंग से इस शराब का विनिष्टीकरण का काम चल रहा है। ये बिहटा थाना में ये जो विनिष्टीकरण का काम है वो चल रहा है। एक छोटा सा ऑटो से पहले यहाँ लाया जा रहा है और फिर शराब को एक गड्ढे में डालकर उसके बाद जेसीबी से उसे ध्वस्त किया जा रहा है, उसे नष्ट किया जा रहा है। देखिए ये विदेशी शराब का विनिष्टीकरण का ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जो बिहार में शराबबंदी के बाद इसी तरह से शराब का विनिष्टीकरण होता है। और ये मालखाना प्रभारी हैं बिहटा थाने के, जिनके जिम्मे ये सारे जो जब्त शराब होते हैं या जब्त जो भी चीज़ें हैं, गाड़ी हो या फिर अन्य चीजें, ये इन्हीं के जिम्मे होता है। ये बताइए राजीव जी, कैसे ये किसके आदेश पर ये विनिष्टीकरण का काम चल रहा है? ये तो जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में ही काम होता है। उसके बाद हम लोग रिक्वेजिशन भेजते हैं अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से, उसके बाद फिर आदेश आता है तो हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। तो लगभग अनुमानतः कितना विदेशी शराब है? अभी लगभग होगा अभी हमारे पास प्रेजेंट जो है वो कि अभी जो करवा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये कार्रवाई चूंकि चल रही है इसलिए ये इसका एग्जैक्ट कोई पैमाना नहीं है, लेकिन लास्ट में ये जब विनिष्टीकरण का काम हो जाएगा उसके बाद यह निश्चित रूप से इसका पूरा लिस्ट एक जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहटा थाने से, जहां शराब का विनिष्टीकरण चल रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब्त शराबों को लेकर बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब 1-2 दिनों बाद चैती छठ, रामनवमी और ईद का त्यौहार आने वाला है। त्यौहार के पहले शराब के विनिष्टीकरण के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया था, जिसकी कार्रवाई हो रही है और त्यौहार जिसे शांतिपूर्ण मनाई जाए। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।